स्टार्ट। देश में बुजुर्गों की संख्या एक नई ऊंचाई की ओर अग्रसर दिखाई देती है। देश के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक यह संख्या 13 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 9.5% है। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों की यह संख्या एक नई तस्वीर और युवा राष्ट्र कहलाने वाले भारत के लिए बड़ी चुनौती है। युवा ऊर्जा सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा सक्षम कार्यशील श्रम होती है। हालांकि यह भी सही बात है कि देश में युवा ऊर्जा का पूर्ण प्रबंधन नहीं किया जा सका है। इस कारण व्यापक स्तर पर युवा ऊर्जा के समुचित उपयोग से हम खुद को वंचित ही करते आए हैं। युवा ऊर्जा के लिए देश में रोजगार के समुचित साधन विकसित नहीं किए गए, परिणाम स्वरूप उन्हें भटकने से नहीं रोका जा सका। उचित अवसर नहीं मिलने के कारण ही बड़ी संख्या में सामर्थ्यवान युवा विदेशों का रुख कर रहे हैं और उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं। जब युवाओं की ऐसी स्थिति है तो बुजुर्गों की ओर कितना ध्यान जाएगा, इसे आसानी से समझा जा सकता है। एक कल्याणकारी राष्ट्र के लिए यह चुनौती है कि वह स्थिति को कैसे संभालता है। देश में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों व जागरूकता लोगों की जीवन को संतुलित व संचालित करने की क्षमता और चिकित्सकीय सुविधाओं में बढ़ोतरी जैसे कदमों से ही बुजुर्गों की संख्या बढ़ी है। आने वाले दशक में यह संख्या 19 करोड़ को पार कर जाएगी। देखना होगा कि देश इसके लिए कितना तैयार है। अभी जो दिख रहा है उसके हिसाब से देश को बहुत तैयारी करनी होगी। बुजुर्गों की संख्या बढ़ेगी तो हमारे पास कार्यशील श्रम कम हो जाएगा। यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक पहलू है, पर ऐसा नहीं है कि इससे निपटा नहीं जा सकता। देश में बड़ी मात्रा में अनुपयोगी साबित हो रही युवा ऊर्जा के दोहन के अच्छे उपाय कर न सिर्फ नुकसान की भरपाई की जा सकती है, बल्कि देश को नई ऊंचाइयों पर भी ले जाया जा सकता है। बुजुर्गों की ऊर्जा के उपयोग के रास्ते भी तलाशे और विकसित किए जा सकते हैं। बुजुर्गों को आरामदायक जीवन देना भी सरकार का लक्ष्य होना चाहिए। एक आंकड़ा है कि शहरी क्षेत्रों में 15% से ज़्यादा वृद्ध संपत्ति विवाद से जूझ रहे हैं। देश में चल रहे अनगिनत वृद्धाश्रम इस बात का सबूत है कि बुजुर्गों को उनके बच्चों की उपेक्षा व प्रताड़ना से बचाए रखने की व्यवस्था में भी खामियां हैं। एकल परिवार बच्चों की पढ़ाई व रोजगार के कारण अलग थलग हो जाने वाले बुजुर्गों की ज़रूरतों, सुविधाओं व सुरक्षा का ध्यान रखने के पहलुओं पर भी ध्यान देना होगा। मानव की तरह खेत की मृदा भी बीमार हो जाती है। पौधों की बढ़वार के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। प्रमुख रूप से एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता भूमि का अम्लीय, लवणीय व क्षारीय होना और जल प्लावन भूमि की प्रमुख बीमारियां हैं। इन्हीं के कारण कोई भूमि उपजाऊ होते हुए भी उत्पादक नहीं होती है। वर्षों से लगातार खेती अंधाधुंध
असंतुलित और उच्च सांद्रता युक्त उर्वरकों का उपयोग, कीटनाशकों, खरपतवार नाशकों व अन्य रसायनों का आवश्यकता से अधिक उपयोग, देशी खाद का कम इस्तेमाल और उपयुक्त फसल चक्र का समावेश न करना इसका प्रमुख कारण है। 1950 के आसपास भारत की मृदाओं में मुख्यतः नाइट्रोजन की कमी थी, लेकिन लगातार खेती करने से अब लगभग 10 पोषक तत्वों की कमी आ गई है। पौधों की बढ़वार एवं उपज के लिए पोषक तत्वों का संतुलित एवं आवश्यक मात्रा में होना अति आवश्यक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास का आदर्श अनुपात बिगड़ गया है। उर्वरकों के असंतुलित उपयोग ने समस्या बढ़ाई है। भारत में 83% से अधिक मृदाओं में नाइट्रोजन की कमी पाई गई है। फास्फोरस का स्तर मध्यम व पोटास का स्तर उपयुक्त पाया गया है। देश की मृदाओं में से 34% में जिंक, 31% में लोहा, 4.8% में तांबे, 22.6% में बोरोन और 39.1% में गंधक की कमी पाई गई है। फसलों की उपज भूमि के अन्य विकारों से भी कम हो जाती है। भारत की 6.43 मिलियन हेक्टेयर मृदाओं में क्षार व लवणों की मात्रा अधिक है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड में इसकी जांच की जाती है। गौरतलब है कि कोई उपाय नहीं किए जाएं तो पौधों को पोषक तत्व नहीं मिल पाते। भूमि के भौतिक विकारों के कारण फसलों की उपज कम हो जाती है। मृदा की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। योजना के अंतर्गत किसानों की प्रत्येक जोत के GPS आधारित मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा रहे हैं। इन कार्डों में भूमि में उपस्थित पोषक तत्वों एवं विकारों को ध्यान में रखकर फसल के अनुसार उर्वरक की सलाह दी जा रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना में अब तक देश के 22 करोड़ 56 लाख किसानों को कार्ड वितरित कर दिए गए हैं। योजना के तहत 429 मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं, 102 चल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं और 8,452 सूक्ष्म मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं मृदा परीक्षण का कार्य कर रही हैं। स्वास्थ्य कार्ड आधारित उर्वरक उपयोग से जहां हम ज़्यादा मात्रा में उर्वरक दे रहे थे, वहां मात्रा कम हो रही है। उर्वरक की अधिक मात्रा पौधे के काम की नहीं होती। इससे किसान की फसल उत्पादन लागत बढ़ जाती है। जहां किसान कम उर्वरक उपयोग करता है परंतु कार्ड में अधिक मात्रा की अनुशंसा है, तो उस किसान को निश्चित रूप से फसल की अधिक उपज मिलेगी एवं उसकी प्रति किलोग्राम उत्पादन लागत भी कम आएगी। मृदा कार्ड बांटने के बाद के सर्वे में पाया गया कि 8 से 10% उर्वरक खपत कम हुई तथा फसलों की उपज में भी 5 से 6% की बढ़ोतरी हुई है। स्टॉप।